द्वारका समुद्र से थोड़ी दूर पर स्थित है। इन 5 कुओं में क्यों है मीठा पानी, जाने हजारों साल पुराने कुओं के बारे में। जन्माष्टमी के पर्व को बहुत शुभ माना जाता है। इस खास अवसर के लिए देश विदेश के कृष्ण मंदिरों को सुंदर तरीके से सजाया जाता है और कान्हा जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आज हर जगह नाथ भगवान द्वारकाधीश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। द्वारका में जगत मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन के लिए योग्य लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। तो आज जानते हैं कि द्वारका के समुद्र तट और गोमती नदी के तट पर स्थित पौराणिक पंचनद तीर्थ धाम के बारे में। यहाँ हजारों साल पहले ऋषि मारीची, ऋषि अंगिरा, ऋषि पुल, ऋषि और ऋषि क्रतु ने द्वारका की अपनी यात्रा की स्मृति में 5 कुएं स्थापित किए थे, जिनमें आज भी शहद जैसा मीठा पानी आता है। द्वारकाधीश जी मंदिर के पुजारी दीपक भाई ठाकर ने कहा कि चूंकि सप्तपुरी, मोक्षपुरी और 4 धामों में से एक है, इसलिए प्राचीन काल में 5 ऋषि द्वारका में आए थे। मारीची ऋषि, अंगिरा ऋषि, अत्रि ऋषि, पुल ऋषि और क्रतु ऋषि तीर्थ यात्रा पर आए थे। उन्होंने गोमती नदी में स्नान किया और संध्या वंदन किया। गोमती जी के सामने जहां लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, उस तट पर 5 ऋषियों ने इस शुभ उद्देश्य से तपस्या की थी कि यदि वे द्वारका आए तो कुछ स्मृति चिन्ह यहाँ पर छोड़कर जाएंगे। 5 ऋषियों ने एक एक करके ध्यान किया और अपनी शक्ति से नदियों का आह्वान किया। नदियां जो हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों में बहती है। मारीची ऋषि ने गोमती जी, अंगिरा ऋषि ने जम्बूवती, अत्रि ऋषि ने कुशावती, पुल ऋषि ने चंद्रभागा और क्रतु ऋषि ने लक्ष्मणा नदी का आह्वान किया। उनके जल को यहाँ रेतीले तटीय क्षेत्र में प्रकट किया। इन 5 नदियों का जल खारा होने के कारण 5 ऋषियों ने द्वारकाधीश से वरदान मांगा कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक इन आह्वाहित 5 नदियों का जल हमारी के द्वारका नगरी में सदैव याद किया जाएगा और तीर्थ बना रहेगा। इस प्रकार भगवान के आशीर्वाद और ऋषियों की शक्ति से आज भी समुद्र के रेतीले क्षेत्र में चारों तरफ 100 मीटर की दूरी पर 5 प्रकार के कुंड है, जिनमें आज भी 5 अलग अलग स्वाद के पानी है। इसी कारण इस स्थान को पंचनद तीर्थ कहा जाता है। स्कंद पुराण में प्रहलाद महात्म्य में 14वें अध्याय में यह लिखा गया है कि यहाँ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और इसकी विशेषता यह है कि यहाँ ठाकुर जी गरुड़ पर विराजित है। उनकी गोद में लक्ष्मी जी विराजमान है। जब भक्त मुसीबत में भगवान को पुकारते हैं तो ठाकुर जी भक्तों के संकट को दूर करने के लिए अपने वाहन पर सवार होकर भक्तों के पास आते हैं। इतनी ही इस मूर्ति की कीमत। जय श्री कृष्ण, जय श्री भोलेनाथ।